हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत बैक विद अ न्यू लेसन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेरेंड के बारे में पढ़ेंगे। मेरे काफी व्यूअर्स ने मुझे कहा है कि उन्हें जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जैसे टॉपिक पर प्रॉब्लम जाती है। तो गाइस, आज का मैं ये वीडियो लेक्चर जेरेंड पर बेस्ड लेकर आया हूं। तो चलिए गाइस, देखते हैं जेरेंड को किस तरह यूज किया जाता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं किस तरह यूज किया जाता है। तो देखिए गाइस, जेरेंड का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तब वह वर्ब जेरेंड बन जाती है। और जेरेंड बनने के बाद वह एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करती है। देखिए कैसे कैसे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, तब वह नाउन बन जाती है। ठीक है, यानी कि जेरेंड बन जाती है, उसे नाउन की तरह यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, जब भी कोई सेंटेंस होता है हमारा, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वह एक्चुअली में होता क्या है? वह होता तो नाउन या प्रोनाउन ही है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है गाइस, तो जब हम किसी वर्ब को हमें एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करना हो, तब हम उसे क्या करते हैं? पहले जेरेंड बनाते हैं, फिर उसको एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। कैसे? देखिए, यहां लिखा है तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। अब तैरना क्या है? तैरना तो एक वर्ब है, लेकिन यहां हमने तैरना को किस तरह यूज किया है? एज अ सब्जेक्ट। तो जब वर्ब को हमें सब्जेक्ट बनाना हो, तो पहले हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा? जेरेंड। क्योंकि जेरेंड जब वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, तब वह जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड कैसा काम करता है? नाउन की तरह। और नाउन क्या होता है? नाउन ही तो मतलब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे मैं कहूं, राम एक अच्छा लड़का है। अब राम क्या है? राम है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअली में राम है क्या? है तो एक नाउन ही ना। तो बेसिक सा फंडा ये है कि जब भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, वह एक्चुअल में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो जब हमें वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करना हो, तो पहले हमें उसे जेरेंड बनाना पड़ेगा। तो जेरेंड बनाने के लिए हम करते क्या है? जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं उसको किस तरह यूज किया जाता है। तो हमारा पहला एग्जांपल है, तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। अब तैरना की इंग्लिश क्या हो गई है? तैरना हो गई एक वर्ब, और इसकी इंग्लिश क्या हो गई? स्विम। ठीक है गाइस, अब हमने स्विम में आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? जेरेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। गाना एक कला है। अब गाना गाना तो क्या है? एक वर्ब हो गई। अब लेकिन हमें यहाँ पर गाना गाने को क्या कैसे यूज करना है? एज अ सब्जेक्ट। तो हम उससे पहले क्या बनाएंगे? जेरेंड। उसके बाद हम उसे एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाने की इंग्लिश हो गई सिंग। सिंग में हमने आईएनजी जोड़ दिया और ये बन गया सिंगिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सिंगिंग इज एन आर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा भी रहता है स्मोकिंग, है ना? स्मोक तो नहीं लिखा रहता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर वो वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया? स्मोक को, जो वर्ब है, उसको मैं आईएनजी लगाकर उसे जेरेंड बनाया। तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। अब सीखना की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। ठीक है, लेकिन यहां पर हम जो सीखना शब्द है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। तो इससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? जेरेंड। जेरेंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जेरेंड बन जाएगा। और जेरेंड किस तरह काम करता है? एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है हमारा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी। ओके गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज किस तरह
किया जाता है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं जेरेंड को एज अ ऑब्जेक्ट किस तरह यूज किया जाता है। इन एग्जाम्पल में तो हमने देखा कि जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, और अब देखते हैं कि जेरेंड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किस तरह किया जाता है। गाइस जब हम जेरेंड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी कि जेरेंड के फॉर्म में आएगी और वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी वहां पर। जैसे वो वर्ड्स हैं, आप साइड में लिस्ट देख पा रहे होंगे, वो वर्ड हैं लाइक, लव, स्टॉप, स्टार्ट, एंजॉय, हेट, अवॉइड। आगे और भी काफी वर्ड है, मैं उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस मान लीजिए अगर मैं कहूं मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो यहां पर मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा, आई लाइक टीचिंग। अब यहां पर मैं आई लाइक टीच नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो पढ़ाना शब्द आया है उसे मुझे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है इस सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट वर्ब को जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आईएनजी, और उसे जेरेंड बनाना पड़ेगा पहले। तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक टीचिंग। और मैंने ये लिस्ट भी आपको बता दी कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। वो लिस्ट क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, हेट, अवॉइड, एंजॉय, लाइक, लव। ओके गाइस, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, अब यहां पर मैंने क्या बोला, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। अब यहां पे ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर आप गौर से देखिए, जो हमारी एक्चुअल वर्ब है वह वर्ब तो क्या हो गई, एंजॉय, उसे पसंद है ना। अब जो यहां पर खेलना आई है, क्रिकेट खेलना, वो हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है वो वर्ब। तो वहां पर पहले हमने उसे क्या बनाया, जेरेंड बनाया, उसके बाद हमने उसे आगे सेंटेंस में यूज किया। तो हमारा सेंटेंस यहां पर क्या बना, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें पैदल चलना अच्छा लगता है, या फिर हम पैदल चलना एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वी एंजॉय वॉकिंग, क्योंकि जब भी हमें सेंटेंस में वर्ब को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हमें पहले उसे जेरेंड बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वी एंजॉय वॉकिंग। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, झूठ बोलना बंद करो, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्टॉप लाइंग। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है, पढ़ना शुरू करो, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट रीडिंग या फिर स्टार्ट स्टडीइंग, दैट्स अप टू यू। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल। मान लीजिए मैं कहूं, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट के तौर पर, मान लीजिए मैं कहूं शराब पीना बुरी बात है या शराब पीना बुरी आदत है, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट। ओके गाइस, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। ओके, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस।